अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं यकीन रखता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है स्टमक, मैदा। मैदा जो है हमारी बॉडी की नशोनुमा, हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी तमाम बॉडी के हार्मोनल और डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर और प्रोसेस में जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका मैदा दुरुस्त है तो आप बिल्कुल हशाश बशाश हैं और आप तंदुरुस्त और तवाना है। और अगर आपका मैदा जो है वो नाकारा है या वो सही फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपको बदहज़मी जैसे, मैदे की सोजिश जैसे, मैदे के अल्सर जैसे और यहाँ तक कैंसर या सरतान जैसे मूजी मरज़ भी जो है वो लाहक हो सकते हैं। मैं आज आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके मैदे को नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर आपको हेल्थ या अल्ट्रासाउंड रिलेटेड कोई डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद यूके कंसल्टेंट पर बराह रास्त जाएं और इसको सब्सक्राइब करें और आपको तमाम हेल्थ रिलेटेड मालूमाती वीडियोस और अल्ट्रासाउंड रिलेटेड मालूमाती वीडियोस भी जो है आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत जो है वो बीसीआर खोरी है। बीसीआर खोरी एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से हम अपना मैदा नाकारा कर देते हैं और हमारे मैदे का फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। होता कुछ इस तरीके से है कि हम बार बार खाना खाते रहते हैं, हम इतना खाना खाते हैं कि हमारी जो मैदे की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में जो मैदे की दीवारें हैं वहाँ से जो एंजाइम निकल के हमारे मैदे की डाइजेशन या खुराक को डाइजेस्ट करते हैं वो प्रोसेस मुकम्मल हो नहीं पाता। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी जो है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करती, जिसकी वजह से हमें बदहज़मी हो जाती है। और अगर हम ये आदत मुसलसल बरकरार रखें और हम बीसीआर खोरी की आदत जो है वो मुसलसल कई सालों तक जारी रखें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे मैदे का फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा मैदा जो है बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। हमारी दूसरी ऐसी आदत जो कि हमारे मैदे को नाकारा बना देती है और जिसकी तरफ हमारा ख्याल ही नहीं होता, वो वक्त बेवक्त खाना है। हम वक्त और बेवक्त खाना खाते रहते हैं। याद रखिएगा, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे कहते हैं सर्केंडियन रिदम। सर्केंडियन रिदम ऐसा रिदम है कि हमारी बॉडी एक रेगुलरिटी की आदत है, हमारी बॉडी एक निज़ाम की आदत है। अगर आप निज़ाम के मुतालिक अपने जिस्म की हर बात, हर एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे तो आपके जिस्म में बिगाड़ नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर आप उस निज़ाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो कुछ अरसे बाद आपके जिस्म के फंक्शन जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और वो फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप मैदे को वक्त बेवक्त खाने का आदी बना दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका मैदा जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा और आपका मैदा जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा और आपको बदहज़मी जैसी पहली अलामत नमूदार होगी और उसके बाद सोजिश जैसी अलामत का आपको वास्ता पड़ेगा। और अगर ये कंटिन्यू रही और आपको इस अलार्मिंग साइन को आपने जानने के बावजूद भी कंट्रोल ना किया, तो फिर ये मैदे के अल्सर और सरतान जैसे मूजी मरज में भी जो है मुब्तला हो सकते हैं। हमारी तीसरी ऐसी आदत जिसमें कि हम सब गिरफ्तार हैं वो है जायकेदार, स्पाइसी, मिर्च मसाले वाले खुराक खाना। ये इसका ताल्लुक तो हमारी ज़ुबान तक है। जहाँ तक मिर्च मसाला और स्पाइस का ताल्लुक है, हमारी ज़ुबान उसको एंजॉय करती है और हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये नवाला हमारे पेट के अंदर जाता है, वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसको एक मिनट से भी कम का वक्त लगता है कि जो हम अपनी ज़ुबान की जायके की खातिर अपनी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो ऑर्गन क्या है? स्टमक है। तो जैसे ही हमारी स्पाइसी फूड हमारे जिस्म में जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, हमारी जो मैदे की झिल्ली है वो इंतहाई नाजुक होती है, तो वो उस झिल्ली को फ़ौरन इन्फ्लेम कर देता है और सोजिश हो जाती है। तो आप देखेंगे वो लोग जो कि स्पाइसी फूड के आदी हों, ज़्यादा मिर्च मसाले खाने के आदी हों, उनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो कुछ ही वक्त के बाद जो है उनको बदहज़मी की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और उसके साथ-साथ उनका जो मैदा है उसमें सोजिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए स्पाइसी खाना और वो खाना जिसमें जो है मिर्च मसाले ज़्यादा हों, हमारे स्टमक के लिए, हमारे मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और चौथी आदत ऐसी आदत है जिसकी तरफ हमने कभी भी तवज्जो नहीं दी। याद रखिएगा, वो लोग जो कि खाने को तवज्जो से खाते हैं, खाने को चबा-चबा के खाते हैं और खाने के वक़्त बहुत इत्मीनान और एहतियात के साथ खाना खाते हैं, उनको मैदे की तकलीफ़ें जो हैं वो बनिस्बत
ان لوگوں کے جو کہ کھانے کو بہت جلدی میں کھاتے ہیں، غیر توجہی میں کھاتے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں اس کے دوران کھانا کھاتے ہیں، تو وہ فوکس نہیں ہوتے اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ لنک برابر نہیں ہوتا. ایسے لوگ معدے کی تکلیف میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، اس کو اگر ہم توجہ کے ساتھ ریلیکس ہو کر کھانا چبا چبا کر کھائیں گے تو ہماری باڈی کا جزو بدن بنے گا اور ہمیں اس سے جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ ضرور ملیں گے. لیکن اگر ہم بے دھیانی میں کھانا کھائیں گے، جلد بازی میں کھانا کھائیں گے اور وہ کھانا جو ہے ہماری باڈی کی ایکشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا، اور اس ڈس کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہمارا جو ہضم ہے، ہمارا نظام ہاضمہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کرے گا اور ہمیں سب سے زیادہ بدہضمی کی شکایت جو ہے وہ ہوگی. اور پانچویں ایسی عادت ہے جو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کی. کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے پانی پی لیا تو آپ کے جتنے بھی جو بایو کیمیکل سٹرکچرز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور ہماری بایو کیمیکل جو پروسیس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری جو اسٹمک ہے اس میں سے کچھ خاص گیسٹرک جوس نکلتے ہیں، وہ ہمارے کھانے کو جو ہے وہ ہضم کرتے ہیں اور اس کو مختلف پارٹیکل میں تقسیم کر کے جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہماری باڈی کا جزو بدن بناتا ہے. لیکن جیسے ہم کھانا کھا لیں اور آخر میں ہم نے اس کے اوپر پانی پی لیا تو یہ تمام کیمسٹری ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور وہ پروسیس جو ہونا ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے، وہ پروسیس جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اور ہمیں کھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں نیوٹریشن حاصل نہیں ہوتی اور ہمارا معدہ جو ہے وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اگر آپ کو پانی پینا ہے تو آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پئیں، یا بہتر ہے کہ آپ کھانے کے درمیان میں پانی پئیں. کھانے کے آخر میں پانی پینے سے آپ کے تمام جو نیوٹرینٹ ویلیوز ہیں جو کھانے کے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کے نظام پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہمارا معدہ جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگی. اگلی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر ارشد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.